उत्तर प्रदेश में, चूंकि जो पहले की कार्यकारिणी थी, चाहे वो जिला कार्यकारिणी रही हो, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी रही हो, वो वहां का आदेश था कि कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। ठीक है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर विकासशील इंसान पार्टी आ रही है तो फिर से पुनर्गठन होगा सारी बिल्कुल कमेटियों का, ब्लॉक स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे तहसील स्तर का हो, प्रदेश स्तर की जो कार्यकारिणी है इनका फिर से गठन होना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में कोई ना कोई एक ऐसा दावेदार है जो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बना देने से पार्टी का विस्तार नहीं हो जाता, हमको सारी कमेटियों का गठन करना पड़े। अब जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे नाम हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में आगे चल रहे हैं। मैं इस पे आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या उसका व्यक्तित्व हो, कैसा व्यवहार उसका होना चाहिए, इस पर डॉक्टर साहब आपसे मैं आपका विचार लेना चाहूंगा। बिल्कुल, जो आपका ये सवाल रहा बहुत ही इस समय महत्वपूर्ण और अहम सवाल है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का चयन करना ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम लोग थोड़ा बहुत सुझाव अपना दे सकते हैं। जैसे कि माना जाए कोई अगर बलिया का हो, बलिया लखनऊ से कितनी दूर है? लगभग 400 किलोमीटर। 400-500 किलोमीटर दूरी। अब बलिया मतलब बिहार का बॉर्डर। हाँ। तो बिहार और बलिया सटा हुआ है, तो वहाँ का तो कोई मायने रखता नहीं है। अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति दिल्ली के बॉर्डर से हो, जैसे आपका नोएडा हो गया, आगरा हुआ, तो वहाँ से लखनऊ की दूरी कम से कम 500 किलोमीटर तो होगी ही। 500-600 किलोमीटर। तो हमको चयन ऐसा करना है जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी सेंटर प्लेस लखनऊ है, 24/7 यहाँ पे रहे और रहकर पूरा जो है समाज में अच्छी खासी पकड़ हो, जमीनी स्तर पर उसका जो है कार्य हो, जमीनी स्तर पे पकड़ हो, ऐसे जो है हमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना उचित रहेगा। अब कोई गुजरात में बैठा हो, दिल्ली में बैठा हो, मुंबई में बैठा हो, कलकत्ता में बैठा हो, ऐसे भी लोग कर रहे हैं दावेदारी। हाँ, दावेदारी वो काम तो दिल्ली में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, कलकत्ता में कर रहे हैं, उड़ीसा में कर रहे हैं ऐसे लोग। लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने की बड़ी लालसा है। लेकिन मेरा अपना सुझाव है कि हमारे पास ऐसा प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश की राजधानी सेंटर प्लेस लखनऊ है। सारी मीडिया, सारा जो है आपका विधानसभा यहीं पे है, सारी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश का जो बिगनिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ ही है। ठीक, सब राजधानी है, यहाँ विधानसभा है। हाँ, जो भी हम यहाँ पे करेंगे तुरंत एक्शन आएगा, तुरंत मीडिया में आएगा, सारा चीज सब कुछ, तो उसका काफी असर पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कई वर्षों से, जो कोविड के समय हो वहाँ उन्होंने अपना जो है अनुदान किया है, कई कॉलेजों में और कई जो है मतलब संस्थाओं में कापी किताब बांटना। और महिलाएं बेचारी हमारी जो कन्या हैं, बहन बेटियां हैं जो पढ़ने जाती हैं, उनको साइकिल वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ऐसे भी लोग हैं उत्तर प्रदेश में, अपने लखनऊ में खासकर, जो प्रतिदिन लगातार कहीं ना कहीं अपना योगदान कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में वो नहीं है। क्योंकि जैसे पिक्चर बनती है ना, तो एक्टर लोग तो आ जाते हैं, लेकिन उसको बनाने वाले जो पीछे जो होते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो बेचारे नहीं जाने जाते हैं, लेकिन योगदान उनका सबसे ज्यादा है। उसी तरीके से हमारे ऐसे हैं जिनको हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष के लायक बहुत ही अच्छे हैं, रेस में हैं, हम उम्र हैं और बहुत ही योग्य हैं। और एक चीज और मैं सबसे बड़ी बात करना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट जो है, आपके पास सब कुछ योग्यता हो, लेकिन अब पता चले हमको चलना है, हम बैठे लखनऊ में हैं, हमारा कार्यकर्ता बलिया से फोन कर दिया या आगरा से फोन कर दिया, है ना, और हमको जाना है। अब पता चले कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, दूसरे से लेना पड़े या चंदा लेना पड़े, संसाधन की व्यवस्था नहीं है, तो भाई तो गलत है ना। ऐसा होना चाहिए जो पार्टी में लगातार अपना योगदान दे और किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, कि हमारे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने आज तक किसी से हाथ नहीं फैलाया है। अपना
पैसा लगाकर पार्टी स्टेब्लिश किया उत्तर प्रदेश बिहार में, पूरा जो किसी से 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया। बिल्कुल। तो जब हमारे वीआईपी के नेता इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं पार्टी को बड़ा करने के लिए, समाज के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, अपनी कुर्बानी दे दी समझ लीजिए। और उस कुर्बानी को हम लोग जाया नहीं होने देंगे, उनको आंसू का बदला लेंगे, नए आगाज के साथ, नया प्रदेश अध्यक्ष के साथ और नई उम्मीद के साथ हम लोग पुनः यूपी में आगाज करेंगे। जी अध्यक्ष जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कितना सहमत हैं आप डॉक्टर मिथिलेश मजवार जो प्रदेश डॉक्टर जी ने जो कहा बहुत ही अच्छा कहा, और ऐसे ही होना चाहिए कि जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों हमारे बीच के हों, सोशल मीडिया अभी जो भी हो, मतलब वो जमीनी स्तर से जुड़े हों, वो क्षेत्र में चलते हों, जमीनी पकड़ हो उनकी, राजनीतिक पकड़ हो और संसाधन से हों, ताकि वो हर जिलों में पहुंच सकें, कमेटी गठन कर सकें और जिला और पूरे प्रदेश में जो ये राजधानी है मेरा लखनऊ, यहाँ से बैठ के वो पूरे प्रदेश की निगरानी कर सके। तो हमको ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा भी चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष जो है सहनी है, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बिंद है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है बड़े पदाधिकारी जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बिंद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भी सहनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में निषाद जो ये मछुआ समुदाय की जो उपजातियां हैं उसमें निषाद समुदाय जो है उससे कोई नहीं है। इस पे मैं आपका पॉइंट चाहता हूं। और ये जो है बिल्कुल वो सामने उभर के आ रहा है, जो विपक्ष है वो भी ये चीजें ट्यून बोलता रहता है कि नहीं ऐसा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सहनी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सहनी, प्रदेश अध्यक्ष बिहार बाल गोविंद जी बिंद, और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिंद। तो इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष हो वो निषाद हो। अगर निषाद रहेगा, क्या इन सब चीजों से क्या जो उपजातियां हैं उसमें कुछ फूट जैसी या दुराव जैसी भी बातें, ऐसी बातें करने से आ रही हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे कहीं कहीं देखा जाता है कि जो बिंद है वो अपने आप को लेके चलते कि नहीं बिंद अलग है तो ये है वो है, और सहनी अलग है, निषाद को क्यों नहीं दिया जा रहा है? भाई निषाद भी प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। अगर समाज की पार्टी मान रहे हैं और ये सब है तो प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष निषाद होना चाहिए, ये हमारी राय है।